उसके बाद बिहार सरकार अपने तरफ से कह रही है कि हम लोग स्कूल को फिर से बनवाएंगे। क्या लगता है पिछले 8 सालों में 8 डेडलाइन फेल हो गई है, उसके बाद भी सरकार कह रही है, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? देखिए 2014 में नीतीश जी ने इसका शिलान्यास किया, 15 में काम शुरू हुआ और तेजस्वी पथ निर्माण मंत्री थे। नैतिकता के आधार पर सबसे पहले तो तेजस्वी को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी चूक आप स्वयं कह रहे हैं कि हाउस में क्वेश्चन किया गया, उसका जवाब हमने दिया, तो उसमें आपने तो साफ, अभी तो वायरल हो रहा है, आपने क्लीन चिट दिया विभाग को। और रुड़की से जब मांगा गया था रिपोर्ट, तो उसका जब तक रिपोर्ट नहीं आया तो आपने काम इतनी तेज़ी से क्यों लगाया? और ये तो बिल्कुल ही टेक्निकल फॉल्ट है, चूँकि कॉलम के नीचे जो मिट्टी होती है वो ठोस मिट्टी नहीं पहुंच पाई और इस कॉलम को रोक दिया गया, तो नीचे से मिट्टी खिसक गई और खिसकने के बाद वो पुल जो है एक पाया गिरा और दोनों पाया को लेकर बैठ गया। तो ये तो निश्चित तौर पर तेजस्वी का फॉल्ट है, तेजस्वी का आपराधिक मामला बनता है, इस पर आपराधिक मामला बनता है, तेजस्वी को निश्चित इस्तीफा देना चाहिए। अभी फिर आया है न्यूज़ में, आप लोग के ही मीडिया के माध्यम से ही ये कह रहे हैं कि सरकार पर बोझ नहीं आएगा। भाई सरकार पर बोझ नहीं आएगा इसका क्या मायने हुआ? ये कह रहे हैं कि हम जो है जो सिंगला कंपनी है उसी से इसकी भरपाई। बताइए 1700 करोड़ का मामला है और जब फिर से आप नया कह रहे हैं रुड़की से हम जो है इसका डिजाइन करवाएंगे, ये तो 2700 करोड़ का होगा और इतना फिर समय लगेगा। ये 2700 करोड़ और कह रहे हैं उसी से करवाएंगे, क्यों उसी से करवाएंगे? जब आप पनिश कर रहे हैं, सब पैसा देने के लिए तैयार है, वो आप पैसा ले तो एजेंसी क्यों नहीं दूसरी? तो कहीं ना कहीं फिर से ये लोग घोटाला करने वाले हैं। अब इस मामले में आपको क्या लगता है? प्रत्यय अमृत ने भी कल कहा है कि हम लोग रिपोर्ट के बाद करेंगे, तो अभी तक रिपोर्ट स्टडी नहीं की गई है। देखिए, सरकार दूसरी तरफ बोल रही है कि हम लोग फिर से बनाएंगे। देखिए अगर रिपोर्ट आ जाती और तब काम शुरू करते तो ये मामला बनता था कि ये सही बात है, लेकिन अभी तक भी प्रत्यय अमृत खुद कह रहे हैं कि रुड़की से इसकी फिर डिजाइनिंग कराई जाएगी और उसके बाद पूरे नए सिरे से काम कराया जाएगा। दूसरा मामला और है, वहाँ पर डॉल्फिन का स्पॉट है, वहाँ जो है वो जीव ऐसा है जो कि हमारे पर्यावरण के दृष्टिकोण से तो, लेकिन अभी जो वो पुल गिरा है वहाँ तो कई ऐसे जलीय जीव मरे होंगे, अगर मरे होंगे और उससे एनओसी भी नहीं लिया गया था जहाँ तक मुझे पता है। डीएफओ ने कहा जब डीएफओ से आपने एनओसी नहीं लिया तो आप किस आधार पर भाई बनाए? तो अगर ये कुछ वैसा होगा तो फिर हम लोग एक बड़ा आंदोलन करेंगे कि भाई बिना एनओसी लिए आप कैसे काम शुरू कर दिए।